अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया की इक्तिसादी सुपर पावर कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी कौम ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदली। ऐसा मुल्क जहां दुनिया का उजूबा भी मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं चाइना की। आज की वीडियो में हम आपको चाइना की हैरानकुन तारीख के बारे में बताएंगे। चाइना के लोगों का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान ने चाइना की क्या मदद की जिसका चाइना आज तक शुक्रिया अदा करता है, दुश्मन के साथ सबसे ज्यादा तिजारत कहाँ होती है और दीवार चैन पर पाकिस्तान की तख्ती क्यों लगी हुई है। इसके अलावा चाइना के हैरानकुन हकायक भी आपको बताएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेंगे। आखिर में चाइना की खूबसूरती जरूर देखिएगा जो आपको चाइना जाने पर मजबूर कर देगी। चलें अब निकलते हैं चाइना के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का सरकारी नाम अवामी जमहूरिया चीन है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 अरब 42 करोड़ 52 लाख 13,790 अफराद पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर अब इंडिया आ चुका है। रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के एतबार से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क की 61% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 39% लोग देहात में आबाद हैं। चाइना एक निस्बतन नौजवान मुल्क है क्योंकि यहाँ के लोगों की औसत उम्र सिर्फ 38 साल है। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है और ये दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में शुमार होता है। चीन में काम करने का अंदाज बिल्कुल मुनफरिद है। मसलन चीन में फौजियों के कॉलर पर पन लगाई जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा सीधी रखें और कभी सुस्ती का शिकार न हों। ये अमल आम तौर पर फौजी तरबियत के दौरान किया जाता है। चाइना के लोग नकल करने में सबसे बड़े माहिर समझे जाते हैं। दुनिया की किसी भी चीज की नकल आपको चाइना से मिल जाएगी। यहाँ तक कि नकली अंडे भी चाइना में बनाए जाते हैं। दुनिया के 70% मोबाइल फोन चाइना में तैयार किए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क भी चाइना है, जो तकरीबन 404 टन सोना सालाना पैदा करता है। चाइना के लोग खाने में कोई तखसीस नहीं रखते। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप, यहाँ तक के चमड़ादर भी खा जाते हैं। ताहम नूडल्स उनकी सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। दोस्तों, चीनी जहाँ भी जाएं अपनी ज़बान में बात करते हैं। वो अपनी ज़बान को बहुत अहमियत देते हैं और अंग्रेज़ी के पीछे बिल्कुल नहीं भागते। जिन कामों को इंसान नामुमकिन समझता है, चीनी वो कर गुजरते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर शिंगाई है, जो तिजारती और सनती मरकज की हैसियत रखता है। क्या आपने कभी गौर किया कि टॉयलेट पेपर कहां से आया? ये दरअसल चीन की इजाद है, जो इब्तिदा में बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। चीन ने आज़ादी पाकिस्तान से 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को हासिल की। दुनिया में सबसे पहले चाइना को तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान है और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान का हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। आज़ादी के बाद चीन में सबसे पहले लैंड करने वाला तैयारा भी पाकिस्तान का था। ये बात जानकर यकीनन आपको फख्र महसूस होगा। चाइना की सरहद 15 ममालिक से मिलती है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, भूटान, काज़ाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, शुमाली कोरिया, ताजिकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, किर्गिज़स्तान और रूस शामिल हैं। चाइना खेल के मैदान में भी नुमाया मकाम रखता है। चीन के पास अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर भी मौजूद है और ये मुल्क G20 का भी रुकन है। चीन में 70% लोग चीनी ज़बान बोलते हैं। चीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी युआन है, जो पाकिस्तानी 8 रुपए के और भारतीय 1 रुपए के बराबर है। चाइना इक्तिसादी तरक्की में बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत भी चाइना में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 632 मीटर है। इस इमारत का नाम शिंघाई टावर है और इसमें 128 मंजिलें हैं। इसमें नस्ब लिफ्ट दुनिया की दूसरी तेज तरीन लिफ्ट है, जो 21 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। अलीबाबा, हुआवे, चाइना मोबाइल, हायर और आज की मशहूर ज़माना ऐप टिकटॉक भी चाइना ही की कंपनियां हैं। मौजूदा चीन का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरिया है। मुल्क के मौजूदा सदर शी जिनपिंग हैं, जिनके पास मुल्क के ज़्यादातर इख्तियारात मरकूज हैं। चीन की पार्लिमान की कुल तादाद तकरीबन 3000 के करीब है और मुल्क के हर कोने से अफराद की नुमाइंदगी मौजूद है। मसलन फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदगी के लिए मशहूर अदाकार जैकी चुन पार्लिमान का हिस्सा हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लिमान है।
मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और चीन के कयाम से लेकर अब तक यही पार्टी बरसरे इक़्तिदार चली आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट चाइना के शहर ह्यूगो में वाक़ है। इस शहर को इंटरनेशनल ट्रेड सिटी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से ताजिर इस शहर में माल खरीदने आते हैं और चीज़ों की इतनी वसी अक़साम मौजूद हैं कि आप देखते देखते थक जाएं। चीनियों के मजहब की बात करें तो मुसलमानों की जाए नमाज से तस्बीह तक, ईसाइयों की सलीब पर और हिंदुओं की मूर्तियों पर आपको मेड इन चाइना लिखा नजर आएगा। इसलिए कहा जाता है कि चीनियों का सबसे बड़ा मजहब कारोबार है। मुल्क में 52.2% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं, 21.9% लोग मजहब के मानने वाले हैं, 18.2% बुद्ध मत से ताल्लुक रखते हैं, 5.1% ईसाई हैं, 1.8% मुसलमान हैं, जबकि 0.1% हिंदू और 0.1% यहूदी आबाद हैं। चीन के सूबे हुनान में एक दिलचस्प रिवाज है कि नए साल के आगाज पर मर्द अपनी बीवी को उठाकर दौड़ लगाते हैं। चाइनीज नए साल का आगाज 10 फरवरी से होता है। चाइनीज कैलेंडर में सालों के नाम मुख्तलिफ जानवरों के नामों पर रखे जाते हैं, जैसा कि 2026 के साल को ड्रैगन ईयर कहा जाता है। चैन के मुल्क की तरह चैन के लोग भी शादियां निहायत मुनफरिद अंदाज से करते हैं। वो आम तौर पर 22 साल की उम्र में शादी करते हैं। सुर्ख रंग को चाइनीज कल्चर में बहुत अहमियत हासिल है। दूल्हा सुर्ख लिबास पहनता है और शादी की हर रस्म में सुर्ख रंग नुमायां तौर पर नजर आता है। हमारे रिवाज की तरह शादी की तारीख भी मुकर्रर की जाती है और मंगनी की रस्म भी अदा की जाती है। जब एक बार तारीख तय हो जाए तो दुल्हन घर से बाहर निकलना छोड़ देती है। चैन में जहेज का रिवाज भी मौजूद है। लड़का दुल्हन के घर जाता है, उसके वालिदैन से शादी की इजाजत लेता है और दुल्हन को कंधों पर उठाकर गाड़ी तक ले जाता है। फिर शादी हॉल में तवील रसूमात अदा की जाती है। रुखसती के वक्त आंसू भी बहाए जाते हैं और चावल भी फेंके जाते हैं। दोस्तों, चैन का जीडीपी 17.52 ट्रिलियन डॉलर है। जब भी चैन का जिक्र हो तो दीवारे चैन का तज़करा लाजमी है। ये दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है और 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इसका सबसे ज्यादा सयाहती रुझान वाला हिस्सा बीजिंग में वाक़ है, जहां पहुंचने के लिए ट्रेन सर्विस भी दस्तयाब है। दीवारे चैन के करीब एक तख्ती नस्ब है जिस पर चीनी और उर्दू दोनों जबानों में लिखा है कि इस दीवार का कुछ हिस्सा तामीर करने में पाकिस्तान ने भी मदद की है। ये तख्ती देखकर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। दोस्तों, चाइना की तारीख 5000 साल से भी ज्यादा कदीम है। इस सरजमीन में भी जिंदगी का आगाज एक दरिया के किनारे से हुआ जिसे येलो रिवर कहते हैं। ये दुनिया का छठा बड़ा दरिया है और इसकी लंबाई 5400 किलोमीटर है। चाइना में बहुत से फलसफी गुजरे हैं, लेकिन एक फलसफी ने सबसे गहरा असर छोड़ा, जिनका नाम कन्फ्यूशियस था। उनके 2 फलसफे ऐसे हैं जिन्हें चाइना ने सबसे ज्यादा अपनाया। पहला ये कि हर इंसान फितरतन अच्छा होता है, बशर्ते कि वो अखलाक का दामन थामे रहे और अपने बुजुर्गों की इज्जत करे। यहाँ के लोगों ने इस फलसफे को इस हद तक अपना लिया कि अपने मरहूम माँ बाप की पूजा करने लगे, जिसे इंसिस्टर वर्शिप कहा जाता है। दूसरा फलसफा ये था कि इंसान फितरतन खुदगर्ज है और अपने मफाद के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगाता। इसलिए मुआशरे को दुरुस्त रखने के लिए सख्त सजाएं जरूरी हैं। इसी फलसफे की बुनियाद पर आज चाइना में बदउनवानी पर सजाए मौत तक दी जाती है। चाइना का नाम चन खानदान से माखूज है, जो कभी चन सल्तनत के नाम से मशहूर थी। चाइना आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि सिर्फ 40 साल पहले इस मुल्क में गुर्बत की शरह 90% थी। फिर अगले 30 सालों में चाइना ने ऐसा किया कि 90% गुर्बत घटकर 1% से भी कम रह गई। चाइना की तकदीर बदलने में डिंग शियाओपिंग का सबसे अहम किरदार है, जो 1976 में सदर बने। उन्होंने सबसे पहले किसानों के लिए पॉलिसी बनाई और उन्हें हर तरह की सहूलत फराहम की ताकि वो मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सकें। इसी तरह सनती फैक्ट्रियों के साथ भी किया गया। इसके बाद तालीम को अव्वलीन तरजीह दी गई। 9 साल तक हर बच्चे पर तालीम हासिल करना लाजिम करार दिया गया और ये तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त थी। चाइना ने अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तालीम पर खर्च किया और लोगों को हुनरमंद कारकुन बनाया। दुनिया में तरक्की का तालीम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
आप अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देख लें, इसकी तरक्की की बुनियादी वजह तालीम ही होगी। इसकी सबसे बड़ी और जिंदा मिसाल चाइना है, जो आज दुनिया का इक्तिसादी लीडर बन चुका है। आज से 40 साल पहले चाइना की शरह खानदगी सिर्फ 65% थी, जो आज बढ़कर 99.83% हो चुकी है। चाइना का नाम सुनते ही जहन में सिर्फ तिजारत और कारोबार आता है, लेकिन सयाहत के मैदान में भी चाइना किसी से पीछे नहीं। क्या आप जानते हैं कि हर साल 8 करोड़ से ज्यादा सयाह चाइना का दौरा करते हैं? एक बार में पूरा चाइना देखना मुमकिन नहीं, लेकिन चलें हम आपको चाइना के चंद खूबसूरत मकामात से रोशनास कराते हैं। ज्यादातर सयाह सबसे पहले बीजिंग आते हैं, जहां की सबसे बड़ी कशिश दीवार चैन है। इस शहर में जदीद इमारतों के साथ साथ तारीखी इमारतें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो चाइना की कदीम तारीख और तहजीब की अक्कासी करती हैं, जिनमें फॉरबिडन सिटी सबसे ज्यादा मशहूर है। इस मुल्क में नक्लो हमल का निज़ाम इंतहाई बेहतरीन है। ट्रेन, बस और मेट्रो आपको आसानी से दस्तयाब होती हैं। शहर में हर जगह वेंडिंग मशीनें नस्ब हैं, जिनमें खाने पीने की तमाम अशिया मौजूद होती हैं, जो लोगों के कीमती वक्त की बचत का जरिया बनती हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो शिंगाई जरूर जाएं। ग्वांजू शहर में आपको इंतहाई जदीद तर्ज जिंदगी देखने को मिलेगा। और अगर आपको बुलंदी से डर नहीं लगता तो जोंग जियाजी का दौरा जरूर करें, ताकि आप खुद आजमा सकें कि आपको वाकई बुलंदी से डर लगता है या नहीं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती पेशकश। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।